जब आप किसी चीज़ में दिल और जान लगा देते हो ना, आप मेहनत करते हो, आपको हमेशा एक रहता है कि आई होप कि मैंने जितना मेहनत की है लोगों को वो दिखे, एंड होपफुली मैंने एक अच्छा चीज़ बनाई है जो लोगों को एंटरटेन कर पाए और लोगों को पसंद आए। एंड आई थिंक मैंने वही चीज़ मूव ऑन के साथ की, मैंने अपना पूरा दिल और जान लगाया इसमें, एंड आई एम सो ग्लैड कि लोगों का प्यार आया है, फैंस का बहुत प्यार आया है, बाकी लोगों का भी बहुत प्यार आया है, जिन जिन को मैंने बताई है, जिन जिन को उन्होंने वाया वाया बताई है, सबके मतलब पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल कि हमारी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा उसमें वीडियो में इतनी इमोशनल चीज़ है कि प्यार डिफाइन कर रहा है वो, एक एक्ट्रेस का एक एक्टर के लिए, एक लवर का एक उसके पार्टनर के लिए। तो वैलेंटाइन पे रिलीज़ हुई है, वो कोई मेन रीज़न? वैलेंटाइन पे रिलीज़ करने का यही था कि आई फील आज के जनरेशन में ना जी। वो जो प्यार का एसेंस है ना वो चला गया है। आई फील कि यार अब अगर अभी सुनते हो तो आए दिन ब्रेकअप्स होते हैं, आए दिन डिवोर्सेस होते हैं, इट्स एट एन ऑल टाइम हाई। और मुझे नहीं पता कि हमारे मॉम डैड के ज़माने पे हम ये डिवोर्स के बारे में सुनते ही नहीं थे। मतलब अगर कभी सुन लिया तो वो मतलब ऐसी बड़ी चीज़ होती थी कि यार ओ शिट डिवोर्स हो गया है, इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। आज के ज़माने में मतलब ऐसे ही हो जाता है कि हाँ ब्रेकअप कर लिया, हाँ डिवोर्स कर लिया, ये वो एक जो प्यार का एसेंस होता है साथ में कमिटमेंट निभाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो जाए, बस निभाना है, वो एक एसेंस चली गई है। एंड मूव ऑन के इस प्रोजेक्ट से हम वही एसेंस को वापस ले आ रहे हैं कि यार मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, अगर आपका प्यार सच्चा है देन यू कैन नॉट मूव ऑन। बिल्कुल, और आपने जैसे कहा कि ये चीज़ें सच में इस जनरेशन में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई कि ब्रेकअप हो जाना, डिवोर्स हो जाना। आपको किस तरह के प्यार पसंद है, वो ओल्ड स्कूल वाला कि इस जनरेशन वाला? नहीं नहीं यार, ये जनरेशन वाला प्यार अगर किसी को पसंद है ना तो उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, और वो प्यार ही नहीं कर रहा है अगर उसको ये वाला प्यार पसंद है। आई फील जो ओल्ड स्कूल वाला हमारा लव था दैट इज़ द बेस्ट लव यार, क्योंकि जहाँ पर आपको प्यार हो जाए और आप इतने प्यार में डूब जाओ कि आपको उस पर्सन के अलावा और कोई ना दिखे, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट लव। और इस केमिस्ट्री के ऊपर आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले? क्योंकि ये तो लोग तो वेट ही कर रहे थे आप लोगों की केमिस्ट्री दिखने के लिए, पर शॉकिंग भी था कहीं ना कहीं, रीज़न ऑफ कोर्स। सो किस तरह के रिस्पॉन्स इस चीज़ को लेकर मिले? बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आई यार, बिकॉज दैट इज लाइक आई सेड द बॉन्ड आई एंड रैना शेयर इज दैट वी नो दैट वी लव ईच अदर एंड दिस एंड दैट, एंड हो जाता है यार हमारे लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। what we believe in is giving each other space कि ठीक है यार चीज़ें सही नहीं चल रही है, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, बहुत सारी अड़चनें आ रही है, रुकावटें आ रही है, फॉर अ वाइल यू डू योर थिंग, लेट मी डू माई थिंग, है ना। एंड इफ़ वी हैव प्रोजेक्ट्स टुगेदर वी विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट्स टुगेदर ओनली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नो दैट वी लव ईच अदर, एंड हमको पूरी दुनिया को दिखा के कुछ नहीं करना है। द बेसिक पॉइंट इज़ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम जानते हैं, एंड वी विल फिगर आवर ओन वे आउट। बिल्कुल, जिस तरह से आप लोगों को लोग पसंद करते हैं, आप लोगों ने साथ में गाना लाकर तो लोगों को सरप्राइज़ दिया ही है। सो ये ब्रेकअप र्यूमर्स के बाद, अब ये गाना आने के बाद, पीपल वांट्स टू नो व्हाट इज़ द करेंट रिलेशनशिप स्टेटस? Current relationship status is this only, like I said, we both love each other, we have love for each other, but बहुत सारी मुश्किलें आती रहती है ना बीच में, because there are a lot of things ना that she also needs to take care of, she also has her family, I have my family, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। So we know, हम दोनों को पता है कि वो मेरे से प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, and the best thing what we can do right now is give each other that space टू फिगर आउट अ सोल्यूशन, है ना। तो आप अपना काम कर लो, है ना, मैं अपना काम करता हूँ, अगर हमको मौका मिले साथ में काम करने का हम हमेशा करेंगे यार, हमेशा करेंगे, और हमको पता है कि हमारे बीच में वो प्यार कहीं जाने नहीं वाला है। तो जब हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा तब हम वो सोल्यूशन पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। टिल देन वी वांट टू वर्क ऑन आवर सोल्यूशन। सो डेफिनेटली इसके आगे भी आप हमेशा साथ दिखने वाले? इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब इसमें जिन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा उन्होंने फील किया होगा वो चीज़, आपको फ़ोन कॉल आते हैं एक सेम टाइम पे, जो आपको पसंद करती है, जिसके साथ आप हो,
दो फोन कॉल साथ में आ रहे हैं, ऐसा रियल लाइफ में कभी हुआ है कि कोई यार वही ना, अगर आप ये स्टोरी में देखो तो our character Rahul doesn't know that the co-actor likes him. He's being there for her as a friend, but उसका ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा she is a little manipulative. उसको चाहिए कि मैं इसको किसी से छीन लूँ. And I feel आज के generation में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर हम एक दूसरे के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश में रहते हैं. So that was also a small message that we wanted to send through this music video कि यार it never ends up good जब आप किसी और के प्यार को छीनने की कोशिश करते हो. It never ends up good for you. And जहाँ तक बात आती है मेरी कि मुझे ऐसा कभी हुआ है, नहीं यार, because I've been very clear with my relationships, my friendships. अगर मैं किसी का दोस्त हूँ, अगर वो लड़की है, and if I'm her friend, she knows that I'm her friend. I don't want anything else from her. मैं आपसे बात करूँगा, I'll be there for you. बट उसके आगे कुछ नहीं होगा. आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. मैं इफ़ आई एम इन लव विद समवन देन आई विल गो अहेड विद द थिंग्स ऑफ द रिलेशनशिप. बट अदर देन दैट फ्रेंडशिप में मैं फिर वो बाउंड्री बड़ी फ्रेंडशिप की क्लियर खींच लेता हूँ. उसके आगे कुछ नहीं होता फ्रेंडशिप के. और मेरे को फॉल्स होप्स देने में भी मज़ा नहीं आता. सो फ्रॉम द आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ लव फॉर एन आर्टिस्ट? आर्टिस्ट के लिए प्यार क्या है और एक ह्यूमन बीइंग के लिए प्यार क्या है, अगर डिफाइन करना हो तो आपको? एक आर्टिस्ट के लिए और एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी प्यार सेम ही है भाई. इट इज़, सी आई टेल यू वन थिंग, लव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन, है ना. अगर आपका दिल टूटा है, आपका काम में मन नहीं लगेगा. बट अगर आप प्यार में हो और आपको वो प्यार जो आपको पसंद है वो आपको मिल रहा है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम, हर चीज़ एक अलग ही बूस्ट ले लेती है. आपको मतलब मज़ा आएगा रोज़ काम करने में. क्यों? क्योंकि आपको वो रहेगा कि व्हाट, आई वांट टू शो दिस टू माय गर्ल कि यार मैं अचीव कर सकता हूँ ये वो. और आप इतने एक हाई स्पिरिट में रहोगे कि आप ऑफिस में आओगे और आप बोलोगे व्हाट, आज ये ऐसा करते हैं, आज वो ऐसा. आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ ऐसे फ्लो होते रहेंगे. आज ऐसे कर लेंगे, आज वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. 10 चीज़ें आप कर लोगे. अगर आपको एक चीज़ करनी है ना, आप 10 चीज़ करने के केपेबल बन जाओगे. बट यही चीज़ जब आपको वो क्वालिटी या वो एक इमोशन जो होता है प्यार का, उससे अगर मैं आपको डिप्राइव कर दूँ तो आप वो एक चीज़ भी नहीं कर पाओगे. आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं एक कोने में ना बस पड़ा रहूँ यार, मेरे को कुछ नहीं, ना मेरे को खाना है, ना मेरे को पीना है, ना मेरे को कहीं पर भी जाना है. आई जस्ट वांट टू लाई इन दैट वन कॉर्नर. सो लव इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन. एंड इन टर्म्स ऑफ an artist or a normal human being, it always helps you in your work. क्रिएटिविटी बूस्ट करता है, आपका जो जज्बा होता है काम करने का वो बूस्ट करता है, हर चीज़. लव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन. कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो उसका अलग स्क्रिप्ट होता है, एक अलग जॉनरा होता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. ये मूव ऑन से एक कोई मैसेज अगर आपको निकालना हो, और क्या सीखा आपने? मूव ऑन से अगर मैं एक मैसेज जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, इज़ दैट प्यार जो होता है ना वो एक बड़ा प्योर इमोशन होता है. एंड जब प्यार सच्चा होता है ना, तो नो मैटर व्हाट कम्स योर वे, आप कभी उस प्यार से मूव ऑन नहीं कर सकते. और अगर आप मूव ऑन कर सकते हो फिर वो कभी प्यार नहीं है. सो आई वुड ओनली एनकरेज पीपल टू कीप दैट लव अलाइव, टू कीप दैट कनेक्शन, दैट कमिटमेंट अलाइव. छोड़ देना बड़ा आसान होता है बट निभाना बहुत मुश्किल होता है. एंड आई फील आप जितनी मुश्किलों से जाओगे आप उतना ही एक चीज़ को ब्यूटीफुल बना पाओगे, है ना. क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ में पेशेंस लगता है, और वो चीज़ आई फील आज की जनरेशन भूल गई है. सो थ्रू दिस सॉन्ग वी जस्ट वांट टू टेल पीपल दैट लिसन, लव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन, डोंट लेट इट गो टू वेस्ट. क्योंकि शायद आपको वो फिर कभी ना मिले. बिल्कुल. तो समझो. सो एज ए इंस्पिरेशन आपको जो लोग पसंद करते हैं, तो आपका कहा हुआ लोग मानते हैं, लोग सुनते हैं. तो आपने इस जनरेशन की बात की, काफ़ी लोगों का ब्रेकअप होता है, तो उस जनरेशन के लोग अगर जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो जो फेस करना चाहते हैं, जो फेस नहीं कर पाते, उन लोगों को कोई एडवाइस देना हो आफ्टर ब्रेकअप? उस जनरेशन के लोगों को लाइक आई वुड से कि यू नो व्हाट, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है दैट मीन्स इफ़ वन, क्योंकि ब्रेकअप कब होता है जब या तो दोनों को नहीं रहना है या तो किसी एक को नहीं रहना है. अगर दोनों को नहीं रहना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका प्यार कभी सच्चा था ही नहीं.
अगर एक पर्सन को नहीं रहना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उसका प्यार सच्चा नहीं था, या फिर उसका प्यार आई फील एक हद तक सच्चा हो सकता है बट इतना गहरा नहीं था, बिकॉज इफ दैट पर्सन कैन चूज अदर थिंग्स कि यू नो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेरा करियर दिस दैट है ना, कि मैं मेरे करियर के लिए प्यार में ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, देन उसका प्यार इतना गहरा नहीं है, बिकॉज शी इज चूजिंग अदर थिंग्स, ही और शी इज चूजिंग अदर थिंग्स over love, and I feel you cannot choose anything over love. If you choose anything over love, वो फिर प्यार नहीं है। लोगों का पता नहीं, मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। मूव ऑन काफ़ी अच्छा लगा। इसके आगे क्या, अब क्या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? So that is what we are planning on. Cloud 84 Studio is an amazing channel. If you guys do not know about Cloud 84 Studio, like, comment, share and subscribe to the channel, because this channel comes out, ये channel बहुत ही अलग चीज़ें लेके आता है. Like I feel Cloud 84 is the only channel who has got on board a person of my age to direct and act in it. I don't think कि मेरे age का कोई भी है जिसने direct भी किया है and act भी किया है at the same time. I think I'm the first, and that is all thanks to Cloud 84. And the next music video that we are planning to bring is going to be something that India has not seen in the music video genre. Yes. जो म्यूजिक वीडियोस होते हैं, ऐसा म्यूजिक वीडियो आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा. सो वी आर प्लानिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. वो जल्द आने वाला है. सो ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट आपके लिए हो जाता है कि एक सेम एल्बम में या किसी भी प्रोजेक्ट में उसमें एक्ट भी करना और उस चीज़ को डायरेक्ट भी करना, जैसे इसमें आपने किया? बहुत डिफिकल्ट है यार, बिकॉज कैसा हो जाता है मालूम है, मैं जाता हूँ, मैं अपना शॉट देता हूँ एंड देन व्हेन बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कैमरा, राइट? सो कैसा होता है, आई सेट अ फ्रेम, आई टेल द डीओपी के ओके यू नो कोई शॉट्स है जो हमको पैनिंग चाहिए, कोई है जो ट्रोली स्लो चाहिए हमको, तो आई टेल द डीओपी के यू नो व्हाट, ये मेरा विजन है फॉर दिस शॉट और ये ब्लॉक है मेरा, अब इसके अंदर ही मेरा सब कुछ होना है एंड आई शुड बी हियर, द रहना शुड बी हियर, और ऐसा ऐसा होना चाहिए, लाइट यहाँ से पड़नी चाहिए, ऑल ऑफ दैट. देन आई गो गिव द शॉट जैसे हो गया, मैं बोलता हूँ प्ले बैक, फिर भागता हूँ मॉनिटर पे, फिर देखता हूँ कि भाई सब चीज़ें सही है, बिकॉज बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है, फोकस ये वो, हर चीज़ हैज़ टू बी पिक्चर परफेक्ट. अगर मैंने वो शॉट पे ध्यान नहीं दिया और हमने बोला कि हाँ ठीक है हमको मिल गया, एंड देन व्हेन वी गो ऑन द एडिट एंड वी सी कि वो फोकस नहीं है, तो वो शॉट वेस्ट हो गया, फिर मतलब बैंड बज गई, क्योंकि जो मेन एवरी शॉट काउंट्स इन अ म्यूजिक वीडियो, वो शॉट अगर चला गया तो नहीं. तो मेरा वही काम था कि ओके यू नो व्हाट, ऐसे करो, ये वो, गया एक्ट किया, फिर आया देखा ओके एवरीथिंग इज राइट, ठीक है एक और एक सेफ्टी शॉट लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं, अच्छा एक काम करो एक शॉट ये एंगल से ले लो, क्लोज ले लो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो इट वॉज वेरी हैंड्स ऑन, मतलब वो इधर भाग उधर भाग, इधर ये वो, तो मतलब बहुत भागम दौड़ी थी, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एन्जॉयड, आई थरली एन्जॉयड इट, बिकॉज मेरे लिए पहली बार लाइफ में ऐसा कुछ मेरे को करने मिला था, एंड स्पेशली दिस अपॉर्चुनिटी टू लैंड इन माई लैब एट दिस एज, इट इज, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड. सो व्हाट इज योर मेन फोकस आफ्टर दैट, डायरेक्शन और एक्टिंग? Everything entertainment, because I feel I am an entertainer. That is why I have never shied away from doing anything that will entertain people. I've done serials, I've done reality shows, vlogs, YouTube, music videos, now I am also surprise. So the thing is that I have also worked on a movie. I'm about to make my Bollywood debut, which is थोड़ा टाइम है उसको आने के लिए अभी, तो जैसे ही वो आएगी आई विल टॉक मोर अबाउट इट, बट दैट इज व्हाट, ऑल थिंग्स एंटरटेनमेंट. सो बी इट एनी सॉर्ट ऑफ वर्क वेयर आई कैन एंटरटेन पीपल, आई वुड डू इट. दैट अगर वो ऑन कैमरा हो या वो ऑफ कैमरा हो, आई एम ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज. आप मेरे को ऑन कैमरा में भी करवा लो, ऑफ कैमरा भी करवा लो, आई वुड डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज आई कैन मेक समथिंग दैट कैन एंटरटेन पीपल. सो ये तो मूव ऑन की बात हो गई, काफ़ी अच्छी लगी. अगर आपसे मैं सोशल मीडिया की बात करूं, सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सोशल मीडिया, इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज? यार सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज, बट द वे इट्स बीइंग यूज्ड राइट नाउ इज़ नॉट गुड एट ऑल, इज़ व्हाट आई पर्सनली फील. मतलब अभी
आई फील के सोशल मीडिया इज जस्ट बिकम अ प्लेस फॉर ट्रोल्स टू कम. जो वेले बैठे होते हैं ना, उनको कुछ काम नहीं होता है. पहले कैसा होता था कि आपको अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है सोशल मीडिया पे, आप बोलोगे यार ये क्या है फालतू की, स्क्रॉल. अभी लोगों के पास इतना फालतू टाइम है कि लोग बैठ के, अच्छा अगर किसी ने कुछ अच्छा भी किया है ना, इस पर मैं कैसे एक स्मार्ट एस कमेंट डाल दूँ कि मतलब बंदे की इंसल्ट हो जाए और मेरी वाहवाही हो जाए. लोग एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में, कोई भी एक दूसरे को उठाने के चक्कर में नहीं है. तो आई फील बहुत ख़राब हो गया ये जो सोशल मीडिया का जो गेम है ना, इज बिकम वेरी बैड. एंड आई डू नॉट सपोर्ट ऑल ऑफ दिस ट्रोलिंग एंड दिस एंड दैट. इट्स ऑल स्टूपिडिटी. सो आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो. सो आपने करंट कंट्रोवर्सी सुनी होगी. तो ये जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी है, किस हद तक सही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, काफ़ी केसेस हो रहे हैं. पर्टिकुलर एक एक इंसान के ऊपर, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा, इन सब के ऊपर अलग अलग पुलिस स्टेशन में केस चल रहे हैं. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही है और कितना गलत? यार मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आई डोंट थिंक कि कोई इतनी बड़ी बात हो गई है कि मतलब दिस इज बिकम अ नेशनल इशू, है ना. द जॉनर ऑफ दैट शो इज़ डार्क कॉमेडी, है ना. अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी तो आप पहले ही रोक देते, शो बनने ही नहीं देते. या तो जैसा हमारे फिल्म्स में होता है ना, यू गिव इट एन ए सर्टिफिकेट, ओनली एक एज के ऊपर पीपल आर अलाउड टू वॉच इट. ऐसा कुछ करते हैं कि भाई ये एज के ऊपर ही लोग देख सकते हैं, नॉट एवरीवन. अगर आपको इतना प्रॉब्लम था कि भाई हमारे वैल्यूज़ हर्ट हो रहे इससे, तो आप ऐसा शो बनने ही नहीं देते. उसके 12-13 एपिसोड आने के बाद आप बोलते हो कि ओ एक कमेंट की वजह से यू नो व्हाट दिस इज सच अ बैड शो एंड दिस एंड दैट. तो वो 12-13 एपिसोड तक आप कहाँ थे? मतलब दैट इज़ व्हाट ना, आपको इतना टाइम लग गया देखने के, इट्स नॉट गुड. एंड व्हाट आई फील इज़ के इस कंट्री में ना और बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसको कवर नहीं किया जा रहा है, और जो बेसलेस मुद्दे हैं, लाइक रणवीर ये रिएक्शन और स्टेटमेंट वट एवर ही गेव, राइट, ही अपोलोजाइज फॉर इट. माफ़ करो, मूव ऑन. इतना कोई थ्रेट नहीं है टू इंडियाज़ वैल्यूज़ एंड दिस एंड दैट. अगर आपको वैल्यूज़ की इतनी पड़ी है तो बहुत सारी चीज़ें हुई है यार. अ फ्यू मंथ्स अगो देयर वाज अ गर्ल हु traveled in a bikini, right, in the Delhi metro. Why didn't you take action at that time? Why wasn't that made such a big halla of के भाई? Because एक you understand, इसने यहाँ पे कुछ चीज़ बोली जो गलत है, गंदी है. I agree, but वो शो का फॉर्मेट है ना. दे टॉक, उससे भी बहुत बुरी चीज़ें बोली गई है. यहाँ पर आप एक पब्लिक प्लेस में जहाँ पर बच्चे हैं, ये है वो है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं. You are doing something so wrong in that just because you want to get famous, है ना. You are basically objectifying a woman, being a woman. इस पे कोई बात नहीं उठ रही है, इसको कुछ हल्ला नहीं मचाया गया कि ये सब क्या हो रहा है. बट इस कंट्रोवर्सी की वजह से समय को अपने सारे लेटेंट की वीडियोस डिलीट करने पड़े. और अपूर्वा और रणवीर ने जो स्टेटमेंट दी उस मोमेंट पे, भले से वो जोक सिनेरियो था, आपको क्या लगता है वो किस हद तक सही था? अगर पर्टिकुलर उन दोनों की बात की जाए तो. अगर पर्टिकुलर उन दोनों की बात की जाए, सी मैं दोनों को ब्लेम नहीं करूँगा, है ना. बिकॉज दैट इज़ द जॉनर ऑफ द शो. ऐसी ही बातें होती है वो शो पे. तो आप नहीं बोल सकते हो भाई उनको कि भाई ऐसे फिल्टर करो, ये करो, वो करो, बिकॉज दैट शो इज़ ओनली अनफिल्टर्ड. अगर बात आ जाती है, यू नो व्हाट, आई रियली लाइक दैट अपूर्वा ना, रेबल किड. आई लाइक हर आंसर टू दैट गाय जो बोल रहा था ना कि अरे उसमें क्या सेंसेशन ख़त्म हो गई है क्या. भाई तुम कोई उसको क्यों नहीं पकड़ रहा है? हाउ कैन यू टॉक टू अ गर्ल लाइक दैट कि भाई वहाँ पे सेंसेशन ख़त्म हो गई है क्या तेरी? ये क्या, वॉज इट अ जोक? आई डेंट फाइंड इट फनी. मतलब क्या था उसका, मुद्दा क्या था जोक का? बट आई रियली लाइक हर आंसर टू इट. वेरी नाइस आंसर यार, वेरी नाइस आंसर. इट कुड हैव बीन पुट इन बेटर वर्ड्स, है ना. गाली गलौज की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल गाली थी भी अगर, तो हर आंसर वॉज ऑन पॉइंट. वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड आंसर टू दैट गाय. आप उस बंदे को नहीं पकड़ रहे हो जो ऐसी स्टूपिड चीज़ें बोल रहा है इन द नेम ऑफ जोक्स, बिकॉज ही इज़ नॉट फेमस. रणवीर इज़ फेमस. तो भाई इंडिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, हम ये इन सारी चीज़ों से ध्यान कैसे हटाए लोगों का?
पकड़ो रणवीर अलाहाबादिया को, डालो जेल में। क्या मिलने वाला है उसको जेल में डाल के? क्या, किसका क्या फ़ायदा होने वाला है? टेल मी। आपको रणवीर अलाहाबादिया को जेल में डालने से सब वैल्यूज़ वापस आ जाएगी लोगों में? नहीं। यू ऑल हैव टू स्टॉप दिस एवरीवेयर। यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू वन पर्सन एंड बी लाइक अब हमने एक्शन ले लिया है। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। और बहुत चीज़ें हो रही है, और ये वैल्यूज़ का छोड़ो यार। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री जो हमारे कंट्री को नीचे लेके जा रहे हैं। उस पर ध्यान दो ना, उस पर बातें करो ना। सीरियसली। रणवीर अलाहाबादिया को ये करके टॉर्चर करके क्या मिलने वाला है? आई थिंक इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्शंस एंड इट इज़ जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द मेन मुद्दाज ऑफ द कंट्री। सो एज अ सेलिब्रिटी आप क्या लास्टली कंक्लूजन देखना चाहते हो इस कंट्रोवर्सी पे? लेट हिम लिव हिज लाइफ यार बॉस, छोड़ो उसको अकेला। स्टॉप टॉर्चरिंग हिज पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। उसने गलती की, उसने माफ़ी मांगी, है ना? And he has always given us good content. He was on a show that demands, you know, such things, and he tried. Now उसके कोशिश के चक्कर में वो बैंड बज गई और चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई, तो उसने माफ़ी भी मांगी ना। छोड़ो, जाने दो। उसने रियलाइज़ किया वो अगली बार नहीं करेगा। बट उसके पीछे पड़ जाना, उसके माँ बाप को धमकी देना, ये वो भाई, नो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। इतना कोई ये इशू नहीं है कि उसके माँ बाप को धमकी दे रहे भाई। दैट इज़ एब्सोल्यूट रबिश। और ये दिखाता है कि वेले लोग कितने हैं। देयर आर सो मेनी जॉबलेस पीपल इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इज एट एन ऑल टाइम हाई। लोगों के पास काम नहीं है तो यही सब कर रहे हैं लोग। Okay, so thank you so much. This is our interview, and thank you so much for you for giving him the time, and congratulations for Move On. थैंक यू सो मच। Lastly, you wanna say something for your lovely audiences? थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार हमेशा दिया है। हमने बहुत मेहनत की है इस गाने पर भी, और आपका प्यार आता ही रहा है। प्लीज़ शेयर दिस सॉन्ग विद एज मैनी पीपल एज यू कैन। बहुत सारा प्यार दीजिए, उन्हें भी कहिए बहुत सारा प्यार दे, एंड सबको दिखाइए, शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, उन्हें भी पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। थैंक यू।